देखिए, इसीलिए मैं बराबर बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्टली अगर आप निवेश करते हैं और पैसे बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जल्दीबाजी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट के अंदर जल्दीबाजी से कुछ नहीं होता। और जल्दीबाजी में पैसे बनाने के चक्कर में कई सारे लोग ऐसे हैं, जो अधिकतर लोग हैं जो अपने नुकसान करवा कर बैठे हुए हैं। एक बात आपने बहुत मर्तबा सुना होगा कि भाई स्टॉक मार्केट गेम बाय लक है, कि भाई यहाँ पर लक का गेम है, यहाँ पर किस्मत मुकद्दर काम करते हैं। जिनके लक ठीक होते हैं उनके पैसे बन पाते हैं, जिनके लक ठीक नहीं होते हैं उनके पैसे नहीं बन पाते हैं। तो इस तरह की जो भी सेंटेंस या वाक्य आपने सुनकर रखा हुआ है, यकीन मानिए कि ये एक सिर्फ जुमला है। समझ रहे हैं ना? मतलब मेरे कहने का ये है कि ये जो कुछ भी आपने सुनकर रखा हुआ है वो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए बातें की जाती हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में अगर आप मार्केट के अंदर पैसे बनाना चाहते हैं, मार्केट के अंदर निवेश करना चाहते हैं, तो यकीन माने कि स्टॉक मार्केट बाय लक है शॉर्ट टर्म के अंदर। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग ड्यूरेशन है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, तो यकीन मानिए कि यहाँ पर लक के ऊपर नहीं बल्कि ड्यूरेशन की वजह से और लॉन्ग टर्म की वजह से आपके पैसे बनते ही बनते हैं, जिसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करने वाले हैं कि जल्दीबाजी के चक्कर में जो लोग पैसे बनाना चाहते हैं, जल्दीबाजी जो लोग करते हैं पैसे बनाने के चक्कर में, वो लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो तमाम तर बातों के ऊपर होने वाली है। ऑफ कोर्स वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई यूट्यूब तो अभी पता नहीं क्या मन में है इसके कि वीडियो इंप्रेशन लोगों तक भेज नहीं रहा है। लेकिन आप ही मदद करें और ज्यादा से ज्यादा मदद करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सर, सबसे पहले हम मुद्दे के ऊपर आते हैं कि भाई जल्दीबाजी हमें क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात आपको पता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसे निवेश होते हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं, और जो स्टॉक के अंदर निवेश होते हैं वो तो स्टॉक के अंदर रहते ही रहते हैं। तो देखिए, अक्सर ऐसा होता है ना कि यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन में आपके पैसे नहीं बनते। सोचिए, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर पैसे बनते तो कॉमन सी बात है और हर कोई इस बात को पकड़ सकता है, बहुत बड़े लॉजिक की बात नहीं कर रहा हूं। अगर शॉर्ट टर्म में पैसे बनते तो हर कोई बना लेता। समझ रहे कि नहीं? अच्छा, पैसे कब बनते हैं? जब कोई भी कंपनी ग्रो करती है। समझ रहे? ग्रो का मतलब यह है कि कोई स्मॉल कैप कंपनी है तो इतना ज्यादा ग्रो करेगी और फास्ट ग्रो करेगी तो वो मिड कैप बनेगी, मिड कैप से लार्ज कैप बनेगी। तो आप सोच लीजिए, यहाँ पर दो सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो यह था कि हर कोई क्यों नहीं पैसे बना लेता है। अगर जल्दी पैसे बनता तो हर कोई क्यों नहीं बना पा रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर जल्दी पैसे बनते तो हर छोटी कंपनी बड़ी, अभी तक तो बड़ी हो जानी चाहिए थी और अभी तक तो बड़ी हो चुकी होती, या नहीं तो 1-2 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने, 10 महीने में वो बड़ी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दोनों नहीं होता। हर कोई पैसे भी नहीं बना पाता और ज्यादातर कंपनी जो स्मॉल कैप है वो बहुत जल्दी, बहुत फास्टली ग्रो करके मिड कैप और मिड से लार्ज कैप भी नहीं बन पाती है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि ये स्लोली काम करता है। यहाँ पर थोड़ा आपको टाइम देने की जरूरत होती है, समय देने की जरूरत होती है। अगर आप समय देंगे तो यकीनन आपके पैसे बनेंगे, क्योंकि कंपनी जो ग्रो करती है ना वो धीरे धीरे करती है। हाँ, कभी ऐसा होता है भाई, कोई कंपनी रियरली ऐसा काम करती है या रियरली जिस प्रोजेक्ट के ऊपर, जिस चीज के ऊपर वो काम कर रही होती है उसका डिमांड्स होते हैं, उसकी मार्केट में वैल्यू ज्यादा का मतलब नहीं है, मतलब डिमांड्स होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कोई कंपनी उठ जाती है ऊपर की तरफ। समझ रहे हैं ना? लेकिन अक्सर ऐसा चीज देखने को नहीं मिलती है। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि भाई किसी भी चीज को ग्रो करने में समय लगता है। समझ रहे हैं ना? उसी तरीके से आपके पैसे को ग्रो करने में समय लगेगा, कंपनी को ग्रो करने में समय लगेगा। अब देखिए, मेन मुद्दा क्या है ना कि जल्दीबाजी के चक्कर में क्या क्या लोग मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर स्टॉक के अंदर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस तरह के मिस्टेक्स करते हैं कि नहीं करते लोग। सबसे पहली चीज यह है कि बहुत ज्यादा फंड वो लेंगे और बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे। सबसे पहली गलती ये करते हैं कि बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे। उनको लगता है कि भाई हमें जल्दी पैसे बनाना है, हम स्मॉल कैप में, मिड कैप में, माइक्रो कैप में, इस तरह के मार्केट कैप वाले मतलब स्कीम में निवेश कर देते हैं, जल्दी से जल्दी हमारा पैसा बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता सर। समझ रहे हैं ना? इस चक्कर में आप ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होता है वो भी समझ लीजिए। आपने ये सोचा कि हमें जल्दी पैसे बनाना है, स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप में निवेश कर दो, जल्दी पैसे बनेंगे। लेकिन मार्केट की गिरावटें हो जाती है, किसी रीजन से मार्केट गिरने लगता है और वहां पर आपने रिस्क बहुत ज्यादा लिया हुआ है। अब आपका दिल और आपका जो है ना, आपकी हिम्मत, मतलब
बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा है कि भाई हम इससे ज्यादा रिस्क ले। गिरावट होने लगती है, आपका दिल धड़कने लगता है, बहुत ज्यादा टेंशन होने लगता है, सर बराबर भारी होने लगता है, समझ रहे हैं ना कि भाई गिरावट हो रही है, और गिरावट के डर से कहीं और न गिर जाए, और न गिर जाए के डर से आप मार्केट से निकल जाते हैं, समझ रहे हैं। तो ये पहली मिस्टेक होती है जो कि लोग करते हैं, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक के बने नहीं रहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं और वो भी अपने नुकसान करवा कर निवेश करते हैं। सोचिए बहुत सारे स्कीम ऐसे हैं जिनके एग्जिट लोड 1 ईयर के टाइम ड्यूरेशन का रखा जाता है। अब सोचिए 1 साल के अंदर अंदर अगर आप निकलते हैं, अपने पैसे को रिडीम करते हैं, तो वहां पर आपको एग्जिट लोड लगता है, ठीक है, टैक्स नहीं लगता, टैक्स गेन के ऊपर लगता है। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि भाई शॉर्ट टर्म में आपको गेन हुए ही नहीं तो टैक्स लगेंगे ही नहीं, लेकिन आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं, एग्जिट लोड तो हर हाल में लगेगा आपको। तो आपके कुछ पैसे मार्केट की गिरावट खा गई और कुछ पैसे एग्जिट लोड में लग गए, और बचा हुआ कुछ पैसे आपने निकाल लिया, उसको फिर आप दूसरे फंड में निवेश करते हैं, और फिर वहां पर भी यही सीन क्रिएट होता है। तो ये कुछ मिस्टेक्स है जो आमतौर पे निवेशक करते हैं कि भाई जल्दीबाजी के चक्कर में स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप ज्यादा से ज्यादा लेना वहां पर, या नहीं तो एक्सपोजर ज्यादा से ज्यादा करना, या नहीं तो ये भी करते कभी कभी कि भाई एक फंड के अंदर निवेश करिए, वहां पर कुछ दिन बंद कर रहे, फिर वहां से निकलकर दूसरे में, दूसरे से निकलकर तीसरे में, ऐसा भी लोग करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इन चीजों से आपके पैसे नहीं बनेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक बात और भी है, मैंने काफी समय पहले एक चीज कहा हुआ था, एक बात मैंने आपको बताया हुआ था कि किसी फंड का सीएजीआर पिछले 5 साल में 15% का शो हो रहा है, मतलब 15% का सीएजीआर शो हो रहा है 5 साल का, लेकिन किसी 1-2 साल के अंदर आप बंद कर रहे हो उस फंड के साथ और आपको 15% का रिटर्न नहीं मिला। आखिर इसके पीछे का क्या रीजन है? बहुत दिन पहले मेरे पास ये सवाल आया था कि भाई सीएजीआर 15% का दिखला रहा है लेकिन मुझे तो 15% नहीं मिला। तो मैंने वहां पर यही जवाब दिया हुआ था कि किसी फंड का 5 साल का सीएजीआर 15% का दिखला रहा है और आपको नहीं मिला, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि भाई सीएजीआर कहते किसको है। सीएजीआर बहुत शांति से समझिए, सीएजीआर कहते कि भाई किसी साल में फंड ने 15% का रिटर्न्स दिया, 20% का रिटर्न्स दिया किसी साल में, और किसी साल में 10% का रिटर्न्स दिया, लेकिन जब उसे कैलकुलेट करके बराबर बराबर हर साल पे बांट देते हैं तो अनुअलाइज तौर पे 15% या जितने परसेंट भी निकल कर आता है, 12%, 14%, वो सीएजीआर कहलाता है। सीएजीआर का मतलब होता है कि बराबर रिटर्न्स हर साल में नहीं मिले, लेकिन हमने उसे कैलकुलेट करके बांटा है बराबर बराबर, समझ रहे हैं। किसी साल में फंड ने 20% का भी रिटर्न्स दिया है, किसी साल में 15% का भी, और किसी साल में 10% का रिटर्न्स दिया है। तो हो सकता है कि आपने जिन 2 साल के अंदर निवेशित रहा उस फंड के साथ, तो हो सकता है उसमें फंड ने रिटर्न्स ही ना दिया हो या फिर कम ही रिटर्न्स दिया हो, लेकिन फंड का सीएजीआर 15% का शो कर रहा है लेकिन आपको नहीं मिला। तो इसका यह मतलब है कि आप जिस साल में उस फंड के साथ निवेशित थे, उस फंड के अंदर इन्वेस्टर थे, हो सकता है उस साल में फंड का परफॉर्म अच्छा ना रहा हो या फंड का परफॉर्म माइनस रहा हो। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि हकीकत मानो में 15% का रिटर्न्स पिछले 5 सालों में मिला या नहीं मिला, जो सीएजीआर दिखला रहा है वो मिला या नहीं मिला? तो ये उन इन्वेस्टर्स को पता चलेगा जो निवेशक लगातार 5 साल तक के उस फंड के साथ बन कर रहे, उस फंड में इन्वेस्टेड रहे, उनको पता चल पाएगा। अब यहाँ पर 2 बातें मैं और भी कहना चाहूंगा, हो सकता है बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल उठाए, इससे पहले मैं चाहता हूं कि उस चीज को मैं क्लियर कर दूं, उन बातों को मैं क्लियर कर दूं। देखिए, सबसे पहली चीज है, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए जो फंड होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए जो फंड होते हैं, तो आप कह रहे हो कि भाई शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जो फंड्स होते हैं वहां पर क्या? तो देखिए, उसकी बात नहीं करना है आपको, वो शॉर्ट टर्म के लिए होते ही हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए होते ही हैं, उसको डिजाइन ही ऐसा किया गया होता है, ऐसे स्टॉक्स में निवेश किए गए होते हैं जहां पर शॉर्ट टर्म के लिए आपके पैसे बन जाए, समझ रहे हैं ना। तो वहां पर बहुत ज्यादा रिटर्न्स भी आपके बनते नहीं है, इस बात को भी आप याद रखें। कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर भी कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर अक्सर जो फंड्स आपको दिखेंगे ना, वो आपको देखेंगे डेट फंड होंगे, समझ रहे हैं ना, डेट फंड होंगे। इक्विटी फंड, जहां पर ज्यादातर पैसे इक्विटी के अंदर निवेश किए जाते हो, ऐसे फंड नहीं होंगे जो शॉर्ट टर्म के लिए होंगे और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए होंगे। वो अक्सर डेट फंड होते हैं, मनी मार्केट वाले फंड्स होते हैं, बॉन्ड्स वाले फंड्स होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि भाई कुछ लोग ट्रेडिंग को लेते हैं कि भाई ट्रेडिंग तो बहुत ही एक दिन की बात होती है, वहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह हो गई, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह हो गई, तो 1 वीक की बात होती है, 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते की बात होती है, एक दिन की भी बात होती है इंट्राडे में। तो यहां पर देखिए, ये चीज अलग है सर, इस चीज को आप बिल्कुल उससे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, ये शॉर्ट टर्म के लिए ही है,
समझ रहे हैं ना। और वो इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग में आपको लॉन्ग टर्म देने की जरूरत होती है, लंबे समय देने की जरूरत होती है। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में अगर आप रुकना भी चाहेंगे, मानकर चलिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहां पर अगर आप रुकना भी चाहेंगे तो नहीं रुक सकते हैं। आपका ब्रोकर आपका जो भी प्रोडक्ट है उसे सेल कर देगा, वो समझ रहे कि नहीं, आपके जो भी स्टॉक्स है उसे सेल कर देगा। आप रुकना भी चाहेंगे तो नहीं रुक सकेंगे। तो वो चीज अलग है, वो अलग चीज, वो अलग डिजाइन किया गया है, वो सिस्टम अलग है, वो सारी चीजें अलग है, समझ रहे हैं। और इन्वेस्टिंग एक अलग चीज है, और दो अलग अलग चीजों को एक साथ कंपेयर करना मुझे नहीं लगता है कि ये होशियारी वाली बात हो सकती है। तो फाइनली आप लंबे समय के लिए बंद करें। और पर्सनली मैं कई सारे ऐसे सफल इन्वेस्टर्स को जानता हूं जो अल्हम्दुलिल्लाह लंबे समय से बंद कर हैं, तो उनके रिटर्न्स अच्छे दिखते हैं उनके पोर्टफोलियो में। उनके पोर्टफोलियो मेरे पास आते हैं, उनके पोर्टफोलियो में मंगवा भी लेता हूं, कभी भी देखना रहता है, या जिनकी भी पोर्टफोलियो देखता हूं जो लंबे समय से हैं, पर्सनली मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं कि उनकी पोर्टफोलियो में अच्छे खासे रिटर्न्स है आज की डेट में भी, इतनी गिरावटों के बावजूद भी, समझ रहे हैं। तो लंबे समय तक के ही आप बंद कर रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको पहुंचाया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। और आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक रहता है और कमेंट है जो भी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।